नमस्कार, मैं प्रद्युम्न तिवारी आप सभी के समक्ष उपस्थित हूँ। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि केतु के साथ में अन्य ग्रहों की युति का फल क्या होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में केतु किसी भी भाव में, किसी भी राशि में, सूर्य के साथ में, चंद्रमा के साथ में, मंगल के साथ में, बुध के साथ में, गुरु के साथ में अथवा शुक्र या शनि के साथ में बैठते हैं तो क्या फल होगा। आज ये हम जान लेते हैं कि केतु के साथ में अन्य ग्रहों की युति का फल क्या होगा। मित्रों, यदि आपकी कुंडली में किसी भी भाव में केतु और सूर्य एक साथ बैठे हों तो इसे हम ग्रहण दोष कहते हैं। ऐसी स्थिति में जातक चतुर, चालाक, अशांत मन वाला, संकालु स्वभाव का, मन से विचलित, मन से भटकने वाला, कभी बहुत खुश तो कभी बहुत परेशान, जातक चिड़चिड़े स्वभाव का, कभी कभी जातक को खुद ही नहीं पता चलता कि वो परेशान क्यों है, जातक शरीर से कमज़ोर होगा, जातक के कार्यों में रुकावटें आएंगी, काम बनते बनते भी बिगड़ जाएंगे, जातक को हड्डियों अथवा हार्ट से संबंधित परेशानी होगी, जातक के अपने पिता से मतभेद होंगे अथवा उसको अपने पिता का सुख सहयोग ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। हो सकता है कि जातक अपनी पढ़ाई के लिए अथवा नौकरी आदि के कारण घर से दूर चला जाए। जातक में आत्मविश्वास की कमी होगी। जातक कोई भी नया काम करने से पहले अथवा किसी नए व्यक्ति से मिलने पर बहुत अंदर ही अंदर डरेगा। जातक का समाज में सम्मान भी कम होगा। जातक को अपने कार्यों का श्रेय नहीं मिलेगा, क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। जातक को नौकरी आदि में भी परेशानी होगी। नौकरी आदि में अपने वरिष्ठ अधिकारियों से मतभेद होंगे। ऐसी स्थिति में जातक को सूर्यार्घ देना चाहिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। यदि शंकर जी की उपासना करे तो भी लाभ होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि कुंडली में यदि केतु और चंद्रमा एक साथ बैठे हों तो क्या फल होगा। मित्रों, केतु और चंद्रमा की युति को भी हम ग्रहण दोष कहते हैं। ऐसी स्थिति में जातक अशांत मन वाला, मन से भटकने वाला, अस्थिर चित्त का, एक जगह टिक कर के काम नहीं कर पाता, जातक चिंताग्रस्त रहेगा, जातक भविष्य की बड़ी बड़ी योजनाएं बनाएगा और फिर खुद ही सोचेगा कि यदि ये काम पूरा नहीं हो पाएगा तो क्या करेंगे। जातक अपने भविष्य को सोच करके बहुत डरेगा। जातक की माता का स्वास्थ्य कमज़ोर रहेगा। जातक के अपनी माता से मतभेद होंगे अथवा जातक को अपनी माता का सुख ज़्यादा नहीं मिल पाएगा। जातक को प्रॉपर्टी, ज़मीन, वाहन आदि से संबंधित परेशानी होगी। जातक के घर में कलह का वातावरण रहेगा। जातक सही निर्णय नहीं ले पाएगा। कभी कभी जातक अपने ही गलत निर्णयों से अपना ही नुकसान कर लेगा। जातक को मानसिक परेशानी होगी, सिर दर्द की समस्या होगी और जातक पर कोई तंत्र प्रयोग भी हो सकता है। जातक को नज़र लगने आदि की समस्या बनी रहेगी। परंतु यदि कुंडली में चंद्रमा बलवान हो तो ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। जातक को अचानक से लाभ भी होगा। जातक को कोई भी निर्णय बहुत सोच समझ करके लेना चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा। जातक को पेट से संबंधित रोग हो सकते हैं। जातक को शंकर भगवान की उपासना करनी चाहिए और 4 मुखी रुद्राक्ष अपने गले में धारण करना चाहिए अथवा बाजू में धारण करना चाहिए और शंकर भगवान के ऊपर जल में काला तिल मिला करके चढ़ाना चाहिए। इससे लाभ होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि यदि कुंडली में केतु और मंगल एक साथ बैठे हों तो क्या फल होगा। मित्रों, केतु और मंगल की युति को ही हम अंगारक दोष कहते हैं। ऐसी स्थिति में जातक बहुत ज़्यादा क्रोधी, गुस्सैल, चिड़चिड़े स्वभाव का होगा। जातक गुस्से में आकर के कभी कभी अपना ही काम बिगाड़ देगा। जातक अंदर ही अंदर बहुत क्रोध करने वाला, चिड़चिड़े स्वभाव का होगा और अंदर ही अंदर क्रोध करते करते अचानक से भड़क जाएगा। जातक को अपने कामों का क्रेडिट नहीं मिलेगा। जातक जिद्दी स्वभाव का होगा, जो सोच लेगा वो करके ही रहेगा।
जातक जल्दबाज प्रवृत्ति का होगा और जल्दबाजी में निर्णय लेकर के अपना ही नुकसान कर लेगा, फिर बाद में पश्चाताप करेगा। जातक को ब्लड से संबंधित, रक्त से संबंधित रोग होंगे। जातक को माइग्रेन, तेज सिर दर्द आदि की समस्या होगी। जातक को चोट चपेट, फोड़ा फुंसी, दुर्घटना, स्किन प्रॉब्लम आदि की समस्या होगी। लेकिन जातक निडर होगा, जल्दी किसी से डरेगा नहीं। और यदि मंगल और केतु किसी अच्छे भाव में बैठे हों तो जातक पराक्रमी, मेहनती होगा और कभी कभी ऐसा काम करेगा जो औरों के लिए असंभव हो। जातक को हनुमान चालीसा पढ़ना चाहिए, साबुत उड़द का दान करना चाहिए और शंकर जी की उपासना करनी चाहिए, इससे लाभ होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि यदि कुंडली में केतु और बुध की युति हो तो क्या फल होगा। मित्रों, केतु और बुध की युति जड़त्व दोष उत्पन्न करती है। ऐसी स्थिति में जातक सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाता है। जातक की वाणी समय समय पर साथ नहीं देती है। जातक सही समय पर सही फैसला नहीं कर पाने के कारण अथवा सही समय पर सही विचार नहीं प्रस्तुत कर पाने के कारण पिछड़ जाता है। परंतु यदि कुंडली में बुध बलवान हो तो जातक उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाला, बड़ा व्यापारी अथवा मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ कोई बड़ा पद भी पाता है। परंतु यदि कुंडली में बुध कमज़ोर हो तो जातक को वाद विवाद से दूर रहना चाहिए। जातक को आलस्य से बचना चाहिए और कोई भी काम बहुत स्थिरता से करना चाहिए। ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। जातक कभी कभी बिना मतलब की बड़ी बड़ी बातें करता है, डींगे हाँकता है और अपनी ही बातों में फंस जाता है। कई बार जातक की वाणी ही जातक को फंसा देती है। जातक को कई बार रिश्ते में अथवा अपने दोस्तों से धोखा भी मिलता है। कई बार जातक का व्यापारिक दृष्टिकोण भी ठीक नहीं होता है। ऐसी स्थिति में जातक को गणेश जी की उपासना करनी चाहिए और गुरु को बलवान करना चाहिए, उससे लाभ होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि यदि कुंडली में केतु और गुरु एक साथ बैठे होंगे तो क्या फल होगा। मित्रों, केतु और गुरु एक साथ बैठे हों तो जातक मेहनती होगा। जातक का मन भटकेगा। जातक एक ही समय में कई चीज़ें सोचेगा। उसको लगेगा ये भी कर लें, ये भी कर लें। जो चीज़ सोचेगा वही लगेगा कि ये कर लें और टिक करके एक काम नहीं कर पाएगा। जातक के हर काम देर से बनेंगे। लोगों के वही काम 2 दिन में बनेंगे, जातक का वही काम 20 दिन में बनेगा। जातक अपने से बड़ों का अपमान भी कर सकता है। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। जातक को पेट से अथवा कान से संबंधित परेशानी होगी। कभी कभी जातक गलत कार्यों में भी प्रवृत्त हो सकता है। जातक अपने बच्चों को लेकर परेशान रहेगा अथवा जातक को संतान उत्पत्ति में परेशानी होगी। परंतु यदि कुंडली में गुरु बलवान हो तो धर्मध्वजा योग बन जाता है। ऐसी स्थिति में जातक धनवान होगा, जातक धार्मिक होगा। जातक के कार्यों में रुकावटें आएंगी लेकिन जातक का हर काम बन जाएगा। जातक बहुत बुद्धिमान ज्ञानी होगा। जातक धार्मिक होगा। जातक जीवन में कभी ना कभी किसी धार्मिक संस्था की अथवा किसी मंदिर की स्थापना करेगा। यह योग यदि छठवें भाव में बने तो जातक प्रबल शत्रुहंता होगा, राजनीतिज्ञ होगा। जातक को गुरुपुष्य नक्षत्र में केले की जड़ को उखाड़कर पीले कपड़े में बांध करके पूजा पाठ करके अपने दाएं बाजू में धारण करना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का जप करना चाहिए, इससे लाभ होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि यदि कुंडली में शुक्र और केतु एक साथ बैठे हों तो क्या फल होगा। मित्रों, शुक्र और केतु की युति जातक को पथभ्रष्ट कर देती है। जातक भोग विलासी, अति सुख की चाह रखने वाला, आलसी, काम को टालने वाला, बिना मेहनत के धन कमाने की चाह रखने वाला, अति कामुक प्रवृत्ति का। जातक कोई नशा भी कर सकता है। जातक जल्दबाज प्रवृत्ति का होगा।
जल्दबाजी में अपने गलत निर्णयों से अपना ही नुकसान कर लेगा। जातक चरित्र से कमज़ोर होगा। जातक धन तो बहुत कमाएगा, लेकिन अपने सुखों पर खर्च भी खूब करेगा। परंतु यदि कुंडली में शुक्र बलवान हो तो जातक को सब सुख प्राप्त होंगे। जातक जितना सुख भोगना चाहेगा उतना सुख भोगेगा भी। जातक कोई गुप्त विद्याओं का जानकार हो सकता है। जातक बुद्धिमान चालाक होगा। जातक अपना काम बनाने में माहिर होगा। जातक को चरित्रवान बने रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए, तभी जातक को लाभ होगा। जातक प्रेमी स्वभाव का होगा। जातक अति कामुक प्रवृत्ति का होगा। जातक चरित्रहीन भी हो सकता है। कभी कभी जातक बहुत भोग विलास करके फिर संसार से विमुख भी हो जाता है। उसके मन में अचानक से वैराग्य उत्पन्न होता है। यदि केतु और राहु की युति कुंडली में 6वें भाव में, 8वें भाव में अथवा 12वें भाव में बने तो जातक के हर काम में रुकावटें आएंगी। जातक के बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाएंगे। जातक को सफलता मिलते मिलते भी रह जाएगी। जातक का पैसा व्यर्थ में खर्च होगा। ऐसी स्थिति में जातक को दुर्गा जी की उपासना करनी चाहिए, शंकर जी की उपासना करनी चाहिए अथवा शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाना चाहिए। इससे लाभ होगा। आइए अब हम बात कर लेते हैं कि यदि कुंडली में शनि और केतु की युति हो तो क्या फल होगा। मित्रों, केतु और शनि की युति को ही श्रापित दोष कहते हैं। ऐसी स्थिति में जातक के कोई भी काम देर से बनेंगे। जातक के बनते हुए कार्य भी बिगड़ जाएंगे। जातक को सफलता मिलते मिलते भी रह जाएगी। जातक का धन व्यर्थ में खर्च होगा। जातक को शासन प्रशासन से संबंधित परेशानी होगी। जातक कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर में पड़ सकता है। जातक लड़ाई झगड़े में पड़ सकता है। जातक को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं होंगी। कोई बड़ा रोग भी हो सकता है। जातक के घर में कलह मतभेद का वातावरण बना रहेगा। जातक का जीवन संघर्षमय होगा। परंतु यदि कुंडली में शनि और केतु कारक होकर के किसी अच्छे भाव में बैठे हों तो जातक को संघर्ष के बाद में सफलता भी मिलेगी। जातक बड़ा धनवान होगा। जातक अपनी बुद्धि से संपत्ति बनाएगा। जातक राजनीति में, शासन प्रशासन में अच्छी पहुंच बनाएगा। मित्रों, श्रापित दोष विरक्ति दिलाने वाला भी होता है। जातक कभी कभी अपना स्वार्थ त्याग कर भी लोगों की सहायता करता है। जातक दार्शनिक, धर्मगुरु, डॉक्टर, विचारक, शिक्षक अथवा वैज्ञानिक हो सकता है। जातक समाज सेवी हो सकता है। जातक मानसिक रूप से अशांत रहेगा। जातक को अपनी मेहनत का उचित फल नहीं मिलेगा। जातक को अपने कार्यों का क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। कई बार जातक अपने कार्य क्षेत्र में बदलाव भी करता रहता है। जातक को पाचन तंत्र, नसों और जोड़ों से संबंधित परेशानी होगी। ऐसी स्थिति में जातक को धर्म से जुड़े रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के नशे से दूर रहना चाहिए। जातक को शंकर भगवान की उपासना करनी चाहिए। जल में काला तिल मिला करके शंकर भगवान पर चढ़ाना चाहिए। इससे लाभ होगा। शनि और केतु यदि एक साथ बैठे हों तो जातक पर कोई ऊपरी बाधा भी हो सकती है। जातक को नज़र लगने आदि की समस्या बनी रहेगी। मित्रों, आज हमने जाना कि केतु के साथ में अन्य ग्रहों की युति का फल क्या होगा। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए सहायक होगी। नमस्कार।